वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। आज शुरुआत करते हैं जरा वो शोले फिल्म का डायलॉग है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। A.K. हंगल साहब का जब उनके बेटे की डेथ हो जाती है। अब राजस्थान में लोकसभा के चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, देश में चल रहे हैं और आखिरी चरण का मतदान बाकी है। उसके बाद 4 जून के नतीजे आएंगे और बहुत कुछ उस दिन शोर शराबा होगा। लेकिन उससे पहले राजस्थान में एक सन्नाटा है और वो सन्नाटा किस और है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी पिछले 2 बार से प्रदेश में 25 की 25 सीटें जीत रही है। इस बार हैट्रिक का दावा है और चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लेकिन एक सन्नाटा, एक खामोशी बीजेपी के खेमे में है और इसमें 2 बड़े चेहरे प्रदेश में काफ़ी अहम हैं, जो उनकी भी खामोशी जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। क्या कुछ कह रही है बताएंगे हमारे सीनियर जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर हैं। सर, अब नाम आप ही डिस्क्लोज करिए उन खामोशी वाले नेताओं के और खामोशी की वजह, और उस पर फिर क्या कुछ 4 जून के बाद ब्लास्ट। असल में बीजेपी में मुझे बड़े एक बयानबाजी को लेके और ये सब आप 4 जून से आप देखिएगा उसकी वो तैयार होती हुई मुझे नज़र आ रही है पृष्ठभूमि। हाँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव नतीजों को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना वो पब्लिक में कुछ बोल रहे हैं, ARCP पे किरोड़ी लाल मीणा पत्र लिख रहे हैं इसी चुनाव और मतदान और मतगणना के बीच में, लेकिन कोई बयान नहीं आता। वो इस्तीफा तक देने को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो इतनी सीटें हारे। गजेंद्र सिंह शेखावत की चुप्पी एक तरीके से बड़े सियासी हंगामे की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। ये अब आप तय मानिए 4 जून को नतीजे आने के बाद बीजेपी में बड़ी बड़ी बदलाव भी देखने को मिलेंगे और जो नेता इनएक्टिव दिख रहे हैं वो एक्टिव भी दिखाई देंगे। एक नेता को हम लोगों ने बताया है अपने कई वीडियोस में कि वसुंधरा राजे भी बहुत शांत हैं, वो भी नतीजों का इंतजार कर सकते हैं। और बीजेपी में अगर आप 2 खेमों की बात करें तो वसुंधरा खेमे और गजेंद्र सिंह शेखावत का खेमा, इसमें कोई छुपा नहीं है। वो खुद बोल चुके हैं कि मेरा 36 का आंकड़ा है वसुंधरा से। अब वहां पर 20 कौन बैठेगा उसके लिए गोटियां सेट होने लगी हैं 4 जून, क्योंकि TV9 राजस्थान ने जो ओपिनियन पोल दिखाया था उसमें तो लगभग पिछड़ ही रहे थे गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अपना चुनाव कितना सुधारा और अपने पार्टी में अपने राइवल गैंग को सेट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि 3 दिसंबर को जब भजनलाल का नाम का ऐलान हुआ, 3 दिसंबर के बाद चुनाव नतीजों के बाद, वसुंधरा को नहीं मंजूर हुआ, ये तो सबने देखा, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत अपने को कहीं और देख रहे थे। इसीलिए, लेकिन उनकी चुप्पी क्यों है ये आप समझिए, क्योंकि वसुंधरा भी डायरेक्ट अटैक नहीं कर रही हैं। अगर चुनाव जीतती हैं तो मैं आपको एक किस्सा बता दूं। 2014 में PP चौधरी मंत्री थे, 19 में भी जीते लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। अब की इसलिए वो शांत बैठी हैं कि उनके बेटे, वसुंधरा इसलिए शांत बैठी हैं कि उनके बेटे अगर अब की चुनाव जीतते हैं झालावाड़ से तो मंत्री पद बनता है। इसीलिए वसुंधरा राजे को जब एक्टिव तौर पर
नहीं चुनाव प्रचार में शामिल किया गया, उन्होंने कोई बगावत नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि बीजेपी जीतेगी हारेगी। उन्हें मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य बना दिया गया, उन्होंने चुपचाप ले लिया और जो काम था वो करके दे दिया। ये शांति इसलिए है कि वो मानती हैं कि अभी समय थोड़ा बदलाव का है, तो हंगामा बड़ा नहीं करना है। देख लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि मोदी और अमित शाह जब जो ज़्यादा दावे ठोकता है उसको पीछे कर लेते हैं, और उन्होंने देखा है गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूरे विधानसभा चुनावों के दौरान बहुत एक्टिव रहा और वो अपने को खुद को अघोषित मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे, लेकिन कि सरकार भी आई, सत्ता भी आई, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के पास नहीं पहुंची। और वसुंधरा राजे, क्लोजनेस बात अलग होती है। अब की जो मोदी की अगर सरकार मोदी 3.0 कहें, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत किस भूमिका में होंगे और वसुंधरा किस भूमिका में होंगी, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा अगर 4 जून को नतीजे कुछ मन मुताबिक आते हैं बीजेपी के। और वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत का चुनाव अगर फंस गया तो फिर वसुंधरा राजे, जो पिछले 7-8 महीनों से सियासी गुस्से का घूंट पी रही थी, शायद उनको चैन मिलेगी। अभी उनको अपने कई विरोधियों को भी ठीक करना है। 4 जून के बाद वो चुरू में जब अगर राहुल कसवा ने जीत दर्ज कर ली, तब राजेंद्र राठौर के लिए परेशानी खड़ी होगी। वो कह तो रहे हैं कि ये पार्टी है, किसी कार्यकर्ता को जो काम मिलेगा। अगर राहुल कसवा चुनाव जीत जाते हैं कांग्रेस से, आप समझ रहे हैं कि किसके वो पहले भक्त हुआ करते थे, किस कैंप के गुट के हुआ करते थे। ऐसे ही अगर कोटा में ओम बिरला को प्रहलाद गुंजल ने परेशानी में डाल दिया, तो वसुंधरा राजे के अब तरकश के तीर बिल्कुल तैयार हैं कि कब कहां अटैक करना है। इसीलिए गजेंद्र सिंह शेखावत भी बहुत शांति से पूरी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में उनकी लगातार बड़े नेताओं के साथ बैठकें चल रही हैं, लेकिन वो न मीडिया से न किसी से बात कर रहे हैं। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि जोधपुर में जो ओपिनियन पोल में आ रहा है, जोधपुर का रिजल्ट वो बदल जाए। अब देखिए, इसमें तो हमारे एक सहयोगी ने संपर्क साधा था कि उनका चुनाव से पहले कुछ कैमरे पे 1-to-1 हो जाए, तो उनकी तरफ से कहा गया, उनकी टीम की तरफ से, कि भाई आपने जो TV9 राजस्थान का जो TV9 का जो सर्वे था, कि भाई आप तो हमें सर्वे में हारता हुआ दिखा रहे हैं, इसलिए हम आपसे बात नहीं कर। नहीं मीडिया वो अभी कुछ नहीं, अभी जीत जाएंगे तो कहेंगे TV9 को पहले, ये नेताओं का रहता है। इससे हम और आपको तैयार रहना चाहिए। वो ऐसा है ना, उनके मन मुताबिक बात करेंगे तो आप जो चैनल पे मेहनत करके नंबर ऑफ व्यूज़ ला रहे हैं, फिर वो सीमित हो जाएंगे। अच्छा सर, अब देखिए, जैसे अगर हम इसको कंपेयर करें, देखिए प्रदेश में 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी का विवाद जो होता है वो अंदर खाने होता है, चर्चा में आता ज़रूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिमट जाता है। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने जब ये बात कही कि भाई उनकी वसुंधरा से नहीं बनती, उन्होंने ऑन कैमरा ये बात स्वीकारी, लेकिन वो उतना चर्चा का विषय नहीं बना। अब चाहे वो लोकसभा चुनाव के चलते कहा जाए या फिर किन्हीं और कारणों से कहा जाए, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना। या वसुंधरा राजे ने भी कभी उसके बाद, उस बयान के बाद, कभी फ्रंट फुट पे आकर कुछ बात ऐसी नहीं कही। कांग्रेस में देखिए, कल जिस तरीके से आपने बताया था वो अशोक गहलोत के बयान के बाद, देखिए आज बीजेपी में जाने वाले जो नेता हों, चाहे वो महेंद्रजीत मालवीय हों, चाहे वो रीछपाल मिर्धा हों, चाहे पंडित सुरेश मिश्रा हों, इन सब लोगों ने पलटवार किया है अशोक गहलोत के उस बयान पे, और सब ने कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को 98 से पहले वाले के से लेकर पायलट तक, ये सेल्फ गोल है। अभी तो दिव्या मदेरणा नहीं आई है। आप 4 जून को रिजल्ट तो आने दीजिए, उसके बाद कौन कौन क्या क्या बोलेगा ये छोड़ दीजिए, इसको अभी नहीं खोलते हैं। अगर बीजेपी का आज बताया है तो फिर कांग्रेस का रोज ही बता रहे हैं। इसीलिए सचिन पायलट ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। आप वेट एंड वॉच कीजिए, ये सेल्फ गोल में चला जाएगा, अति उत्साह में चला जाएगा।
मतलब जो अब तक वो 98 से लेकर 2018 तक जो उनकी एक छवि थी आला कमान के सामने, वो इन पिछले कुछ दिनों में वो सारी छवि पे अशोक गहलोत ने खुद ही 2023 में वो काम पे लग गया था, उसमें चिंता मत कीजिए। चलिए सर, तो आप देखिए अच्छा एक चर्चा सर और एक जी, कांग्रेस कितना कॉन्फिडेंट है इसका इस चुनाव नतीजों से ये देख लीजिए। हीट वेव कब से चल रही है, नौतपा ही 24 से चल रहा है, आज 28 हो रही है। उससे पहले जो भीषण गर्मी है, अब उस पे सियासी गर्मी का कंबल उड़ा रहे हैं कांग्रेसी। गोविंद सिंह डोटासरा आज कलराज मिश्रा के पास पहुंच गए, उन्होंने बाकायदा मुलाकात की और कहा हस्तक्षेप कीजिए, सरकार यहाँ काम ही नहीं कर रही है, लोग इतनी भीषण गर्मी में लोग की जान जा रही है और सरकार दूसरे राज्यों में प्रचार करने में व्यस्त है। तो उन्होंने भी, आप पहले ये सुन लीजिए कि गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा है। सबसे पहले मैं आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस पवित्र प्रांगण में मास्टर आदित्येंद्र जी का, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन करता हूं। उनको हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, छठे चरण के चुनाव 1 तारीख को आखिरी जो चरण है उसके संपन्न होंगे। पूरे 7वें चरण के संपन्न होंगे, 6 चरण संपन्न हो चुके हैं। जो माहौल बन रहा है वो पूरी तरीके से तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनने जा रही है और देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए की सरकार को लोगों ने नकारने का मन बना लिया है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में, हरियाणा में और राजस्थान से ये शुरुआत हुई थी। मैं समझता हूं कि देश के लोगों के जो जरूरी मुद्दे थे, उन मुद्दों पे 10 साल तक मोदी जी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हर बार चुनाव के समय एक नए मुद्दे ला करके उन्होंने चुनाव लड़ने की जो उनकी प्रवृत्ति रही है, इस बार देश की जनता ने उनको नकारने का काम किया। हमारे राजस्थान में दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। माननीय भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने और जब से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी में, मंत्रिमंडल के साथियों में, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों में और ब्यूरोक्रेट्स में कोई समन्वय नहीं है। तो कुल मिला के आपने सुना कि गोविंद सिंह डोटासरा पूरी तरीके से एक एक बिंदु करके बता रहे हैं कि किस तरीके से राज्यपाल से मिलकर उन्होंने क्या मांग की और क्या भरोसा दिया है। राज्यपाल ने खुद उनको बताया कि मुख्य सचिव ने हमने रिपोर्ट मांग ली है। तो मौका कोई नहीं छोड़ना चाह रही है कांग्रेस कि अगर कुछ बनता है तो कट गए। ये उधर वाले कैंप के विरोधियों के लिए होगा कि देखिए पहले उपचुनाव हो रहा है, फिर अब लोकसभा चुनाव में ऐसा प्रदर्शन, ये वहाँ काम करेगी वो गर्मी। इसीलिए कि कल को ये कोई ना पूछे, कांग्रेस ने ये अहेड मूव कर दिया कि अटैक कर दिया जाके। नहीं तो ये साथ देने का समय होता। आप जाते ना, आप कहते कि गर्मी से निपटने के लिए क्या क्या होना चाहिए। आप तो हर 5 साल में वो रहते हैं सत्ता में, आप रहते हैं, तो वो मजा उसी में है कि जिसमें घेरा जाए। वैसे सर आपको बता दें, इस बार राजस्थान में जो कल रिकॉर्ड किया गया 52 नहीं सर 55। और आपको बता दूं, ये दुनिया में किसी भी जहां पे लोग रहते हों, इंसानी क्षेत्र में रिकॉर्ड होने वाला सबसे ज़्यादा तापमान है। इससे पहले 1913 में अमेरिका की डेथ वैली में 56.7 रिकॉर्ड हुआ था। तो इंसानी बस्ती में बाड़मेर ने गर्मी का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। जब 49 पहुंचा तब वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जगह थी। तो अभी सियासी गर्मी और टेम्परेचर बढ़ाएगी, ये देखने वाली बात होगी।
सर चलिए अब एक आपने कांग्रेस का मतलब कांग्रेस का हमने तो कल ही चर्चा कर ली थी, आज भी थोड़ी सी कर ली, बीजेपी के भी उसके बारे में कर लिया। बीजेपी के अब मोदी के जो 5 मंत्री हैं राजस्थान में, कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत फिर यहाँ आ गए, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, अर्जुन राम मंत्री नहीं है वो स्पीकर है, सॉरी स्पीकर अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव जो अब की राजस्थान से ताल ठोके हुए हैं। इन 5 देखिए जो ब्लूऑयड हैं केंद्रीय आला कमान के, भूपेंद्र यादव की भी सीट ललित यादव फंसाए हुए हैं अलवर में जी। और जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत की सीट फंसी हुई है अभी आप जी, और सचिन पायलट के दोनों खास। बस सर मैं इसीलिए आ रहा था, ये 2 सचिन पायलट के खास और 1 वसुंधरा के खास। बिल्कुल नहीं, उधर 2 वसुंधरा खास चुनाव लड़ रहे हैं, प्रहलाद गुंजल वहां परेशान कर रहे हैं जी, ओम बिरला को, और राहुल कसवा, दीपक झंझारिया को। मोदी के मंत्रियों को ये पायलट और वसुंधरा के खास, तो इन 5 सीटों पे मतलब इन 5 मंत्रियों को जो परेशान करने वाला, तो 2 जगह तो पायलट के खास और 1 जगह वसुंधरा के खास, तो इन 5 सीटों में आपका नहीं, मेरे हिसाब से कांटे की टक्कर है। मैं चुनाव नतीजे आने पर बता दूंगा, ये अभी मुझसे प्रेडिक्ट मत कराइए। चलिए वैसे एक रिपोर्ट आज हमारी टीम ने बनाई है कि जो बीजेपी ने राजस्थान में 10 नए चेहरों को मौका दिया है, मैदान में उतारा है, उस पर क्या अपडेट है जरूर जाके TV9 राजस्थान पर जाके वो रिपोर्ट, मतलब TV9 राजस्थान पर तो आप हैं ही हैं, पेज पर जाकर वो रिपोर्ट देखिएगा कि कहाँ वो 10 चेहरे जो है वो सीट फंस रही है, जिसकी वजह से बीजेपी ने उनको नए चेहरे के तौर पर मैदान में उतारा था। बाकी चैनल को, जो हमारे नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने दर्शकों से फिर अपील है शेयर ज़रूर करिए और नए भी शेयर करिए। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।